नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि जिन्हें न पुलिस का खौफ है न ही डर। आए दिन राजधानी में नई नई वारदातों को अंजाम दे रहे। ऐसा एक मामला थाना बाग सिवनिया स्थित पिपली अपेंदेखा में सामने आया है। यहां पर निवास करने वाले एक परिवार पर 7-8 बदमाशों ने हमला कर दिया। घर में तोड़फोड़ करते हुए उत्पात मचाया और 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहन पर तोड़फोड़ की। जिस समय बदमाश घटना को अंजाम दे रहे थे तब घर में महिलाएं अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे। क्षेत्र में घटित इस घटना से नागरिक दहशत में है। वहीं परिजनों का आरोप है कि थाना बाग सिवनिया ने मात्र तोड़फोड़ के मामले पर एफआईआर दर्ज की, जबकि घर में रखे नकदी तक जबरदस्ती लूट कर ले गए। वहीं हमारी मांग है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम आशिया है। मेरे घर पे जब कोई भी नहीं था, भाई लोग मेरे कोई नहीं थे, जब वो रिजवान आया अपने दोस्तों को लेके, 8-10 इंसानों को लेके, उसने घर की गाड़ियाँ फोड़ दी, घर की कांच फोड़ दिए, घर के पीछे कमरे की खिड़की में से वो अंदर आ गया। उसमें से कमरे में से पैसे अलमारी का वो खींच खाच के पूरी अलमारी में से पैसे निकाल के ले गया। 40,000 से ऊपर थे, पर्स के भी निकाल के ले गया। और इससे उसने तलवारें मारी हैं गाड़ी में। हम लोग चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर जोड़ लाए हैं उसके, पर उसने एक नहीं सुनी। पर उसने 8-10 लड़कों ने उसने लाइन से, जितनी लाइन में गाड़ियां खड़ी थी गली में, सारी गाड़ियां तोड़ी हैं उसने। अभी कैसा थाने गए थे क्या हुआ? और हम लोग थाने गए थे तो थाने में कोई हमारी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, बस उन्होंने गाड़ी तोड़ने की और घर की खिड़कियां तोड़ फोड़ की वो करवाई है, रिपोर्ट लिखी है उनने। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी चोरी जो पैसे गए हैं उसकी भी सुनवाई हो और ये रिजवान पकड़ा जाए, जो उसके साथ लड़के आए थे, लेके आया था, और सलमान, ये लोग पकड़ा जाए। ये हुआ था कि वो रोड के ऊपर गिट्टी गिर गई थी, थोड़ा सा रोड बंद हो गया। वो रिजवान उधर से गाड़ी लेके आया तो कहने लगा कि ये माल लोग रोड पे क्यों डालते हैं, अपने अपने घरों में डाला करें। तो हमारा बेटा वहीं खड़ा था, वो कहने लगा अरे यार क्यों बहस कर रहा हो, वो तो भाई जो भी मकान बनाता है उसका तो माल रोड पे डलता है। तो वो कहने लगा तू तो बहुत वजनदार बन रही है, तू बहुत ऐसा कर रही है। वहाँ उनकी बहसबाजी हो गई तो लोगों ने उनको अलग कर दिया, तुम अलग जाओ, तुम अलग जाओ। हमारे लड़के दोनों नमाज पढ़ने चले गए और वो तो लड़कों को, गुंडों को लेके, 10-15 लड़कों को लेके आके, और उसने हमारे खिड़की दरवाज़ों के कांच तोड़े, खिड़की में से घुस के कमरे में आया, लाकर में से पैसे निकाल लिए। हमारे बेटे का बटुआ वहीं मसेरी पर रखा हुआ था, उसमें से भी निकाल लिए और लेके लूट करके चला गया। अब हम लोग उससे हाथ पे जोड़ लेते, भैया मत मार मत मार मत कांच तोड़, भैया रिजवान तुझे क्या हो गया है, क्यों तोड़ा फोड़ी कर रही है। नहीं कहला तुम्हारा उस्मान बहुत वजनदार बनता है, मुकाबला कर ले। ये गालियाँ बकरियाँ, खूब गालियाँ बकरियाँ था उसको, और वो ऐसे कर करा के बच्चे तो चले गए। थाने में क्या कहा? हम फिर रिपोर्ट लिखवाने थाने गए तो वहाँ हमने थाने में भी यही रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। पहले तो वो लिखने ही नहीं चाह रहे थे, बामुश्किल तो वो लिखना चालू करा उन्होंने। फिर उसके बाद उसमें भी चोरी की नहीं लिखी, बस खाली कांच तोड़े हैं उसकी लिखी है। साहब निकल के आए जब जाकर उन्होंने गाड़ियाँ जो तोड़ी हैं, हमारे दोनों लड़कों की गाड़ियाँ तोड़ दी, हमारे मामू का ऑटो तोड़ दिया, हमारे भतीजे की गाड़ी तोड़ दी, दूसरे भतीजे की गाड़ी तोड़ दी, हमारे पड़ोस में जो रहती हैं उनकी दोनों गाड़ियाँ तोड़ दी, उससे आगे एक पड़ोस में और रहती हैं उनकी गाड़ी तोड़ दी। 10 एक गाड़ियाँ तोड़ी, 8-10। सर हुआ कुछ नहीं था। मैं उस टाइम असर की नमाज़ पढ़ के घर आ रहा था, तो मैं गली में जब आ रहा था तो गली में देखा एक ऑटो खड़ा हुआ, हमारे मामू के सामने जो रहते हैं मामू का, और जिनका मकान बन रहा, उनकी गिट्टी पड़ी, उनका लोहा पड़ा, वहाँ से ना कोई गाड़ी आ पा रही थी ना जा पा रही थी। तो उसके ऊपर से वो विवाद कर रहे थे, जिसके कारण मैं हमेशा समझाता आया हूँ, मैं अपना छोटा भाई समझते हैं उन्हें, और कल भी मैं समझा रहा था उन्हें। तो वो समझने के बाद ख़त्म होने की जगह उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने चले गए मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए तो फिर हमारे घर में ये हादसे हो चुके थे, हम घर में थे नहीं। कौन लड़के घुसे, रिजवान किन किन को लेके आया, ये रिजवान को ही मालूम। चोरी की बात सामने निकल कर आ रही, पैसे निकल चोरी जो मेरे बस का कलेक्शन में कटारा हिल्स के अंदर जो संस्कार भारती स्कूल है उसके अंदर मैं बस ड्राइविंग करता हूँ, मेरी खुद की बस है। और उस स्कूल के जो सर हैं जिनका नाम है शांतनु शर्मा जी, प्रिंसिपल, उन्हीं के अंडर में मैं काम करता हूँ। और मेरा पूरा बच्चों का कलेक्शन है वो मेरा खुद का निजी है। ये पेरेंट्स लोग कैश पेमेंट करते हैं, वो कैश पेमेंट मेरे पास रहती है। अभी दिवाली का
कारण बैंकों की छुट्टी थी, जिसके कारण मैं जमा नहीं कर पाया बैंक के अंदर। इसलिए पूरा केस उनको मालूम है मेरे साथ उठने बैठने वाले में कहाँ पैसे रखते हैं। गद्दे के नीचे पैसे रखे थे, घर में खिड़की से घुसे और गद्दे में से पर्स के अंदर से पैसे निकाल के लेके गए।